Hello everyone, this is Harpreet Singh Intal. Today you will understand the first restoration comedy that is called The Comical Revenge or Love in a Tub by Sir George Etheridge. रेस्टोरेशन पीरियड रेस्टोरेशन पीरियड जब रिस्टोर हुआ चार्ल्स टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, उस समय बंद हुए प्लेस जो कि 1642 में बंद हो गए थे और रेस्टोरेशन चार्ल्स की हुई 1660 में, और 1660 में 18 साल बाद प्लेज शुरू हुए। और वो प्लेज शुरू हुए जिनको हम कॉमेडी ऑफ मैनर प्लेज कहते हैं या रेस्टोरेशन प्लेज कहते हैं। कॉमेडीज शुरू हुई तो पहली रेस्टोरेशन कॉमेडी जो 1664 में आई, पहला वो प्ले जो स्टेज ओपन हुई, प्ले हाउसेस ओपन हुए और पहला प्ले सर जॉर्ज ईथरीज ने 1664 में लिखा और परफॉर्म हुआ। तो ये प्ले कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स की जो मेन करेक्टरिस्टिक है वो है इसकी एलीट क्लास, अपर क्लास की लाइफ स्टाइल को दिखाना। अपर क्लास के लोग किस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं, किस तरह से वो रिलेशनशिप्स में हैं, किस तरह से वो मैरिटल रिलेशंस उनके गड़बड़ा गए हैं, वो सारी चीज़ें इन प्लेज में नज़र आती हैं। रेस्टोरेशन प्लेज की जो एक खासियत है कि पहली बार स्टेज के ऊपर औरतें करैक्टर को निभाती नज़र आई, रोल्स को निभाती नज़र आई। तो आज हम बात करेंगे द कॉमिकल रिवेंज और लव इन अ टब। लव इन अ टब से आपको महसूस हो रहा होगा कि ये प्ले में बी ऑब्सीन हो, सेक्सुअल हो। हाँ, वाकई हो सकता है, लेकिन हम इस प्ले की स्टोरी से ये जानना चाहेंगे कि रेस्टोरेशन प्लेज कैसे थे। तो इसकी प्लॉट समरी पे जाते हैं। इसमें दो प्लॉट लाइंस हैं। एक सीरियस रोमांटिक रिलेशनशिप है, मतलब जिसमें बिल्कुल एक सीरियस, एक हॉली रिलेशनशिप है, और एक रिलेशनशिप है सर फ्रेडरिक फ्रॉलिक का, और जिसमें वो अपने अफेयर्स चला रहा है। तो जो सीरियस रिलेशनशिप है वो है बियोफोर्ट का, एक नोबल जेंटलमैन है जो कि ग्रेशियाना नाम की वर्चुअस और प्राउड लेडी से प्यार करता है। पर उसको ग्रेशियाना के हर बार ना मिलती है और उसकी फैमिली भी डिसअप्रूव करती है बियोफोर्ट को। बियोफोर्ट एक आइडलिक हीरोइक लवर है जो सिंसियर, डिवोटेड और परसवीरेंस के साथ ग्रेशियाना को पाना चाहता है। काफ़ी इमोशनल कन्फ्रंटेशंस हुए जिसमें उसका एक्सप्रेशन हुआ लॉयल्टी के साथ, और ग्रेशियाना सॉफन हुई और उसने बियोफोर्ट के प्यार को स्वीकार किया, और जिस तरह से उनका रोमांटिक रीयूनियन हुआ। तो ये एक बियोफोर्ट और ग्रेशियाना की ये एक सीरियस लव स्टोरी हम इसको कह सकते हैं। अब हम आएंगे सर फ्रेडरिक फ्रॉलिक के ऊपर, जिससे द कॉमिकल रिवेंज और लव इन अ टब ये टाइटल सामने आता है। इसके जो अफेयर्स हैं सर फ्रेडरिक फ्रॉलिक के, इसके अफेयर्स के कारण इस प्ले का टाइटल बना लव इन अ टब और कॉमिकल रिवेंज। सर फ्रेडरिक फ्रॉलिक एक विट्टी, एक मिस्चीवियस जेंटलमैन है जो कि अपने फ्लर्टेशंस और रोमांटिक एक्सकपेड्स में लगा हुआ है। वो एक रेक है जो सोशली अपनी फैशन से वो जाना जाता है, और वो उसमें बड़ी इंटेलिजेंस है, चार्मिंग है वो, और हमेशा प्लेजर चाहता है, हमेशा खुशी चाहता है, हमेशा इसीलिए वो लगभग रिलेशनशिप्स में रहता है। और वो सबसे पहले उसने एक विडो रिच के साथ रिलेशनशिप बनाया जो कि एक वेल्दी फ्लर्टेटियस विडो थी, और उसके बाद उसने लेडी फिजट के साथ रिलेशनशिप बनाया। तो
जो मोस्ट कॉमिक सीन इसमें है कि वो सर फ्रेडरिक एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पोजीशन में किसी लेडी के साथ था, और वो कहीं सोसाइटी में उसका नाम खराब ना हो जाए, वो डिसग्रेस ना उसकी हो जाए, तो उसने अपने आप को कैसे बचाया? अपने आप को टब में हाइड करके बचाया। तो लव इन अ टब इज एक्चुअली हाइडिंग ऑफ सर फ्रेडरिक फ्रॉलिक इन अ टब। तो ये जो फार्सिकल एस्केप जो थी, ये सर फ्रेडरिक का रिवेंज था सोसाइटल नॉर्म्स को लेके। और डिस्ग्रेस, instead of facing disgrace, he uses his wit to outsmart his rivals, turning an awkward predicament into a comical triumph. तो ये उसकी सिचुएशन रही। तो इस ढंग से हम इसकी स्टोरी को जान पाए। इस प्ले में जो थीम्स आपको मिलते हैं, हमने पहले जिक्र किया सीरियस लव वर्सेस कॉमिक लव को, सोशल सटायर, विट एंड रिपार्टी। तो ये जो था प्ले, इसकी हमने बात की, और आई होप आपको ये प्ले की समझ आ गई है। दिस इज़ अ प्ले दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। Thank you so much for being here to listen to me very patiently, and I ask you to subscribe my channel and share this video among your friends. Thank you so much.